मध्य प्रदेश में होने जा रहे निकाय चुनाव में अब भाजपा भी पूरे दमखम और उम्मीदवारों की सूची के साथ उतर गई है। इंतजार जरा लंबा हुआ, लेकिन भाजपा ने निकाय चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। 16 में से 13 नाम भाजपा ने घोषित कर दिए। भोपाल से महापौर के लिए भाजपा ने मालती राय का नाम तय किया। वहीं कांग्रेस 16 नगर निगमों में से 15 महापौर के उम्मीदवार 4 दिन पहले तय कर चुकी है। भाजपा की सूची आई तो कांग्रेस ने इस पर तंज कसा। कांग्रेस बोली काफी खींचतान करनी पड़ी। नगर निकाय के इस चुनाव में उनकी महापौर प्रत्याशी के तौर पर जो घोषित हुए हैं, चुनाव जीत करके मध्य प्रदेश के विकास में एक नए आयाम लिखने वाले कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये सभी प्रत्याशी ऐतिहासिक बहुमत के साथ इस चुनाव में जीत करके इतिहास बनाएंगे। हमारे इधर एक मालवी में कहावत है, मालवा के अंदर, कि पंगत पे बिठा दो और फिर कहो कि अभी बाफले सिक रहे हैं। कि जिस तरह की बीजेपी की स्थिति करी, जिस तरह की हालात करी, और कई जो नॉन पॉलिटिकल लोगों की जो कार्यकर्ता है वो सिर्फ दरी उठाने के लिए बीजेपी में रह गया। कई बार पैसे जो यहाँ से बिक के गए उनको दिए, मंत्री पद उनको दिया, टिकटें उनको दी, और अब जब महापौर की लिस्ट भी देखते हैं तो मुझे लगता है कि बीजेपी का मूल कार्यकर्ता ठगा हुआ महसूस कर रहा है। सिर्फ चंद चुनिंदा उद्योगपतियों की पार्टी हो चुकी है। पैसा दो टिकट लो का फार्मूला बीजेपी में चल रहा है और इसी के माध्यम से सारी टिकटें हुई है। चुनाव भले शहर सरकार का हो, लेकिन सियासी उठापटक बड़ी है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर दल बदल की राजनीति देखने को मिल रही है। मंगलवार को 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, जिनमें सपा से राजेश शुक्ला, बसपा विधायक संजीव कुशवाहा और निर्दलीय विधायक विक्रम सिंह राणा कमल के साथ आ गए। इन विधायकों की भाजपा में एंट्री को राष्ट्रपति चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं विधायकों के भाजपा में शामिल होने पर कांग्रेस ने तंज कसा, बोली भाजपा घबराई हुई है। भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। कुछ विधायकों को लाके एक माहौल फिर से डेवलप किया जाए कि देखिए बीजेपी की स्थिति अच्छी है और ये विधायक भाग के आ रहे हैं। ये तीनों विधायक भागते भूत की लंगोटी अच्छी, उन्हें जो मिल जाए दान दक्षिणा बीजेपी से वो ले लो और आगे की जिंदगी थोड़ी बहुत ठीक ठाक कर लो। तीनों का आप सर्वे कराइए, बहुत वोट से आ रहे। कांग्रेस भाजपा पर निशाना भले साध रही हो, लेकिन भाजपा का दामन थामने वाले विधायक विकास के मुद्दे से और पार्टी की रीति नीति से खुद को प्रभावित बताते नजर आए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुस्तर के विकास के लिए काफी सहयोग किया है और उसी से प्रभावित होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था करनी की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र निर्माण के काम में, प्रदेश के निर्माण के कार्य में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ और हमारे क्षेत्र के विकास के लिए हम पुनः उस मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं। अचानक कहाँ, मैं तो सरकार के साथ पहले दिन से हूँ। औपचारिकता हुई कि आज शामिल हो गया हूँ। समर्थन में उनके साथ था, उनकी विचारधारा से जुड़ा था, तभी उनके समर्थन में रहा। दल बदल की राजनीति का होना नया नहीं है, लेकिन फिलहाल भाजपा का फोकस शहर संग्राम पर दिख रहा है। ऐसे में 13 प्रत्याशियों का ऐलान कर 3 का इंतजार बाकी है, जिसमें इंदौर, ग्वालियर और रतलाम से उम्मीदवार तय होंगे। तो वहीं कांग्रेस के लिए भी अभी रतलाम के रण के लिए उम्मीदवार की खोज जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा इलेक्शन इनकमिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डाल दें। शहर संग्राम के मैदान में कौन मारेगा बाजी? विधायकों के दल बदल का किसे नुकसान, किसे फायदा? 3 नामों पर सहमति न बनने पर क्यों कांग्रेस ने कसा तंज? चेहरे तय कर अब जनता का मन जीतने से क्या होगा सियासी प्लान? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनावों का मौका था और इस मौके पर जहां पार्टियां अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर रही थी, वहां भारतीय जनता पार्टी ने
पिछले कुछ दिनों से मध्य प्रदेश में कहूँ या पूरे देश में कहूँ एक रवायत चल पड़ी है दल बदल की। भारतीय जनता पार्टी से लोगों के विचार जो हैं, राजनेताओं के, जनप्रतिनिधियों के जो निर्दलीय होते हैं या अन्य दलों से होते हैं, उनके विचार कुछ ज़्यादा ही मिल रहे हैं और विचारों के आदान प्रदान की इस प्रक्रिया में वो दल छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं। और वैसा ही कुछ आज मध्य प्रदेश के पटल पर हुआ। बसपा से जो भिंड से विधायक हैं संजीव सिंह कुशवाहा संजू, वो शामिल हुए भारतीय जनता पार्टी में। बबलू शुक्ला सपा से जो विधायक थे वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। और एक श्रीमान राणा जी जो है वो भी शामिल हुए और उन्होंने कहा कि राणा जी मुझको माफ़ करना, क्योंकि हम निर्दलीय थे तो एक गलती ही थी, अब हमने एक उपयुक्त दल चुन लिया है। तो इन सब पर भारतीय जनता पार्टी के इस पूरे उपक्रम पर कांग्रेस तंज कस रही है कि अब भारतीय जनता पार्टी का ये एक भारतीय जनता पार्टी ने तो एक रवायत बना ली है कहीं ना कहीं कि लोगों को जोड़ना तोड़ना है। हालांकि कांग्रेस इसको खरीद फरोख्त के नज़रिए से देखती है, लेकिन चुनाव के समय पर 3 विधायकों का आना और राष्ट्रपति का चुनाव भी सामने है, तो भारतीय जनता पार्टी को ये कितना फ़ायदा देगा। कांग्रेस इसको बहुत खास कोई भारतीय जनता पार्टी का कदम नहीं मान रही। उनका कहना है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, हम अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर चुके हैं और इस बार संशय और ऊहापोह की स्थिति भारतीय जनता पार्टी में। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं भूपेंद्र गुप्ता जी, हैं उपाध्यक्ष मीडिया विभाग कांग्रेस के। चेतन सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं। हर्षवर्धन प्रकाश जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल चेतन जी, अभी भी 2-3 जगहों पर चिंतन मंथन चल रहा है। सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करते हैं और कोई चुनाव ऐसा तो है नहीं कि एकदम घोषित हुए हैं। चुनाव की घोषणा सामने, तारीखों की घोषणा सामने, तो अब अंतिम समय तक जो चिंतन मंथन है, आपको नहीं लगता कि ये भारतीय जनता पार्टी जैसे कुशल संगठन के सामने इस प्रकार की असमंजस की स्थिति उसके लिहाज से ठीक नहीं? नवीन जी, सबसे पहले तो आप ये ठीक कर लीजिए कि हम दावा नहीं करते हैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हम हैं जी, इसको स्वीकार कर लीजिए आप। रही बात कार्यकर्ताओं के बीच से नाम निकालना, नेताओं के बीच से नाम निकालना, फिर उस पर सर्वानुमति करना, ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी परंपरा है और सारे ही स्तर पर क्राइटेरिया के आधार पर कई बार हमको क्राइटेरिया क्रॉस भी करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। तो सारा मंथन होता है, सारे लोगों से चर्चा होती है। ये जेबी पार्टी थोड़ी ना है, किसी व्यक्ति परिवार की पार्टी नहीं है, सारे लोगों से मंथन होने के बाद ही निकलता है। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि हमारे नाम निकलने में बहुत समय, तो मैं थोड़ा सा आप पीछे जाइए ना। दिग्विजय सिंह जी इस मध्य प्रदेश के नंबर 1 नेता, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर दूर दूर तक कोई नेता नहीं, कार्यकर्ता नहीं। यह निर्णय कार्यकर्ता तय करता है, रिजल्ट क्या होगा कार्यकर्ता तय करता है। जनता का जनादेश हमारे साथ है, जनता की कृपा है और जनता की उसी कृपा के आधार पर अगर हम कहें कि भारतीय जनता पार्टी और कार्यकर्ता के बीच में जो सेतु का काम कर रहा है समाज को जोड़ने का, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। और यही कारण है कि जब कार्यकर्ता इतना प्रबल और सबल हो हमारा, जिसका सामर्थ्य ऐसा हो कि वो भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल का परचम लहराए, तो कौन सी पार्टी का नेता भयभीत होगा। और जहाँ तक इस चुनाव के प्रत्याशी चयन की बात है, आदरणीय वी.डी. शर्मा जी को जो लोग जानते हैं वो भी, जो नहीं जानते वो भी, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि संघ की पृष्ठभूमि में तपे हुए नेता हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से लेकर के भारतीय जनता पार्टी से और वर्तमान में, तो उनको कोई इग्नोर करके या दाएं बाएं करके या गुमराह करके कोई निर्णय करा ले, नहीं है। उन्होंने तय किया था कि राजधानी से हम मैसेज देना चाहते हैं कि कार्यकर्ता भी महापौर का प्रत्याशी बन सकता है और उन्होंने करके दिखाया। जहाँ तक 3 अन्य स्थानों की बात है, मुझे लगता है जहाँ तक है कि सारे नाम तय हो गए, रात 10:30-11 बजे तक उसकी भी घोषणा हो जाएगी। कहीं किसी नाम को लेकर ये जो दल बदल अब क्यों करवा रहे हैं लोग? नहीं, हमने कोई दल बदल नहीं करा है। आप देखिए संजीव सिंह कुशवाहा जी, उनके पिताजी भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं।
समाजवादी पार्टी से जो है उन्होंने बहुत साफ कहा है कि मेरी तो विचारधारा ये थी, मैं तो मजबूरी में जब टिकट नहीं मिला तब वहाँ पर चुनाव लड़ने गया था। और जो राणा साहब आए हैं जिनके बारे में आप कह रहे थे कि माफ़ करना मुझसे गलती हो गई, राणा साहब ने भी पिछली बार भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगा था, वे निर्दलीय लड़े और वहाँ की जनता ने उनका समर्थन किया। विचारधारा हमारी है मूलतः तीनों की, और हर कार्यकर्ता का जब उपयोग है तो 3 चुने हुए एमएलए हैं, निश्चित रूप से इनका प्रदेश के विकास में अपना एक अहम रोल रहेगा। उस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए इनका अहम रोल रहेगा, और हमको भी कहीं ना कहीं वे पार्टी संगठन को भी मजबूती प्रदान करेंगे, यह मान के ही उनका भारतीय जनता पार्टी के परिवार में प्रवेश हुआ है। आपने एक छोटी सी हल्की सी बात लिखी राष्ट्रपति चुनाव, तो राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के पास पर्याप्त बहुमत है, कहीं कोई संशय नहीं, कहीं कोई कमी नहीं है। चलिए समझता हूँ। भूपेंद्र जी, 3 लोग और चले गए हैं दूसरे दलों के भी। अब हालांकि वो दलों के प्रतीकात्मक लोग थे, एक हाथी की सवारी कर रहे थे, एक साइकिल की सवारी कर रहे थे, एक सरपट दौड़ रहे थे मैदान में, मतलब सारे वाहनों से उतार उतार के भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जा रहे हैं लोग। ये तो अब ये रेगुलर स्कीम है, चुनाव पास आए तो खरीद फरोख्त चालू हुई। ये तो भारतीय जनता पार्टी का एक जो है ये विशेष किचन में ये खाना चुनाव के टाइम पे पकाया जाता है, तो ये तो इनकी एक रेसिपी है और इस रेसिपी पे ये लोग काम करते रहते हैं, और इससे इन्हें लोकतंत्र की हानि हो नहीं हो इससे कोई लेना देना नहीं है। आज इन 3 विधायकों को लेने से ना तो इनकी सरकार बन रही है ना गिर रही है, इसके बावजूद विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, दावा नहीं करना अपन को, इन्होंने कह दिया कि वो तो तय है, तो अब अपन इसको इनका दावा नहीं कह सकते, तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि अब चेतन भाई कह रहे हैं। तो ये जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, हर चुनाव में इसके पास जो है टोटा पड़ जाता है, इसको 4-5 लोग घेर घार के जो है कब्जा करना पड़ते हैं, उनको लोभ लालच देना पड़ता है, उन्हें जोड़ना पड़ता है। और ये जो जेबी संगठन है, जेबी पार्टी है संघ की, और संघ की जेब में रखी हुई ये पार्टी, ये हर बार ये एक नीति के तहत इसको करती है। तो ये जो है ये इसका इस चुनाव से क्या संबंध है, इसको ये भारतीय जनता पार्टी बताए जनता को। विचारधारा से तो प्रभावित हो गए, बहुत शानदार प्रभावित हो गए, और एकदम जो है बेचारे राष्ट्र के निर्माण में कल से टूट पड़ेंगे। लेकिन उनको ये जो चेतना आई एक ही दिन चुनाव के पहले, ये कैसे आई, इस पर जरा भारतीय जनता पार्टी को अपना तबसरा करना चाहिए। इस पर भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं बोलती है, और ये सब समस्या है। अभी भी मंथन चल रहा है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, अभी भी मंथन चल रहा है, और आपको मानना पड़ेगा कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, अभी भी मंथन चल रहा है, लेकिन जो है 3 एमएलए अभी भी टोटा पड़ा हुआ है। तो ये जो दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का, इस पर जो है देश की नज़र है, देश की जनता की नज़र है, और जनता इस पर काम कर रही है। आज जो मौलिक सवाल हैं वो ये हैं कि क्या हुआ भोपाल में, नर्मदा का पानी पहुंच गया घर घर। ये जो टोंटियाँ लगाते फिर रहे हैं, जो जिस बुरहानपुर का ये उद्घाटन कराए, प्रधानमंत्री से करवा लिया कि साहब 100% टोंटियाँ लग गई, पानी पहुंच गया, वहाँ की टोंटियाँ भी हवा छोड़ रही हैं। ये इसकी चर्चा नहीं करते कि 10,000 करोड़ रुपया पानी में बहा दिया गया टोंटियाँ लगाने का, तो टोंटियों में पानी क्यों नहीं आ रहा है, ये सवाल जनता नहीं करे। हर 10 दिन में जो है जो भोपाल की नर्मदा का पानी जो है शाहपुरा से भोपाल महायात्रा नर्मदा जी की, नहाया था भैया ने उसमें, तो वो कहाँ गई। आज भी जो है पूरा भोपाल जो है ये टैंकर माफियाओं के घेरे में, प्रतिक्रिया राजधानी में टैंकरों से पानी ढोया जा रहा है और पिलाया जा रहा है। नर्मदा मैया कह रही हैं कि भैया तुमने भ्रष्टाचार में इतनी लूट क्यों कर ली कि हम तो जो है लोगों का कंठस्तर करना चाहते लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। इसकी चर्चा नहीं करेंगे हर्षवर्धन जी, चर्चा करेंगे कायगी कि कल से होने लगे 3 विधायक तोड़े। बहुत अच्छा काम किया आपने हर्षवर्धन प्रकाश जी। इस बार तोड़े नहीं है, मेरे को लग रहा है कि ये तो चुनाव की आंधी में टपके हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि टूटती नहीं है, कुछ टपक जाती हैं। हालांकि बहुत दिनों से लटके थे और सामान्य सा दर्शन बाग के लिखा रहता है, ट्रैक्टर ट्रॉलियों के पीछे के लटक में टपक जाएगा, तो वो लटकते नजर आते थे भारतीय जनता पार्टी के आसपास, उनके कार्यालयों में, उनके मंत्रियों के यहाँ अक्सर देखे जाते थे। तो लटके थे, फिर चुनाव की थोड़ी हवा ठीक चली, टपक गए हैं।
तो अब क्या उनकी रेसिपी बनेगी, चूस लिए जाएंगे या उनका शेक बनेगा, वो तो आगे का विषय है, या उनको उनके अंदर से और तमाम नए पौधों का प्रजनन किया जाएगा। क्या करेगी भारतीय जनता पार्टी उनका, ये भारतीय जनता पार्टी जाने। लेकिन चुनाव के पहले 3 विधायकों का आना, और 3 का अच्छा है, 3 अभी नगर निगम के जो उनके प्रत्याशी उनके नाम डिक्लेयर होना बाकी है, और कांग्रेस पे सिर्फ एक ही जगह है जहां कांग्रेस का। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पर भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी, आरोप प्रत्यारोप के कुछ नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी कर रही है बहुत कुछ किया। लेकिन नगरीय निकाय के चुनाव में कहीं ना कहीं एक जनता की जो मानस है उसकी छवि तो स्पष्ट होगी, वो तो कि किसकी तरफ देख रही है और किन मुद्दों को देख रही है जनता। क्या कहें? बिल्कुल आपने सही कहा कि सबसे बड़ी चोट है नवीन जी विपक्ष की विश्वसनीयता के ऊपर, कि जिस विपक्षी नेता को जनता विधायक बना के भेजती है, भाजपा के अलावा दलों पे भरोसा करती है, वही नेता विधानसभा चुनाव के तकरीबन 1 साल पहले, 1.25 साल पहले भाजपा में आ जाते हैं। तो भाजपा ने ये संदेश दिया कि विपक्ष इस प्रदेश का अविश्वसनीय है और भाजपा पे उसको भरोसा है। राष्ट्रपति चुनाव में तो बढ़त मिलेगी ही, साथ ही नगरीय निकाय चुनाव में भी जनता के सामने एक नजीर है कि भाजपा पे जो दूसरे विधायक हैं, दूसरे दलों के विधायक हैं, उनका भी भरोसा बना हुआ है। अब लेकिन सबसे बड़ी बात नवीन जी ये है कि महापौर जैसे पद के लिए इंदौर की बात करें, रतलाम की बात करें, इतनी लंबी सिर फुटोबल के बाद भी भाजपा अपना प्रत्याशी चयन नहीं कर पा रही है। स्थानीय निकाय के चुनावों के लिए दिल्ली दरबार में बात की जा रही है, और जिस गुटबाजी का आरोप भाजपा लगातार कांग्रेस में लगाती रही है, ऐसे में सवाल मौजूद हैं कि क्या भाजपा में भी गुटबाजी शुरू हो गई है जो कि वो टिकट तय नहीं कर पा रही। आप इसको विपक्ष की जो विश्वसनीयता पर सवाल है, कहीं ना कहीं आप इसको एक नई स्ट्रेटेजी के तौर पर नहीं देख रहे हैं? एक नई स्ट्रेटेजी के तौर पर नहीं देख रहे हैं कि एक ऐसा मानस बना दो जनता के बीच में कि भाई जब सबको ही भारतीय जनता पार्टी में जाना है तो फिर क्यों इनको वोट देना, आज नहीं तो कल। सही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो विपक्ष को इतना कमजोर करने की रणनीति है भाजपा की कि जनता भी एक बार में ईवीएम पे जाए तो बटन दबाने से पहले सोचे कि किस पे दबाऊं बटन, किस चिन्ह पे दबाऊं। तो रणनीति बहुत साफ है और भाजपा अपने आप को अपराजय योद्धा के रूप में। एक बड़ा सवाल हो गया कि साइकिल पे भी फूल है और हाथी पे भी फूल है, तो चेहरे पर धूल है कि आईने पर धूल है, किसको साफ करें समझ में नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं लोकतंत्र का चेहरा तो थोड़ा सा धूमिल हो रहा है। सिर्फ वो चेहरा पहुंचने का काम जो कर सकती है वो कांग्रेस ही कर सकती है। अभी भी मध्य प्रदेश में एक विश्वसनीय विपक्षी दल के तौर पर है, तो आपके साथ क्यों नहीं आते लोग? ये तो एक धारणा बनाने की चेष्टा है, और आपसे निवेदन है कम से कम आपको ऐसी धारणा नहीं बनानी चाहिए। नहीं, हमने तो प्रश्न पूछा, हमारी कोई धारणा नहीं। बात तो सुने कि अभी बीजेपी के लोग टूट कर जो है, धारणा में प्रश्न नहीं पूछा जाता। धारणा होती तो मैं कह देता कि इनके पास नहीं आते। मैंने तो पूछा। उत्तर तो सुन ले मेरा। जी। बंगाल में क्यों बीजेपी के लोग छोड़ के भाग रहे हैं? सवाल ही खड़ा नहीं होता कि बीजेपी भी छोड़ती है। उत्तराखंड में क्यों छोड़ के भाग रहे थे? आप ये सवाल ही खड़ा नहीं करते कि वहां बीजेपी छोड़ के जाती है। पंजाब में क्यों छोड़ के भाग रहे थे? इसका आप सवाल ही खड़ा नहीं करते कि बीजेपी क्यों छोड़ के भाग रही। मैंने ये सब सुनिए तो मैंने खड़े कर दिए। पूरी बात पहले 78 थे, अब कुछ चले गए भैया, और वो भी चले गए, वो जो सिंगर थे वो भी चले गए। बात तो मालूम हो जाने दें। ये आवागमन जो है, ये नई जो चुनाव पद्धति पैदा की है हमारे माननीय मोदी जी ने, खरीदो बेचो मंडी लगाओ, ये उस मंडी का हिस्सा है। इसमें जो कमजोर है वो बिक जाता है, जिसने जो है धन इकट्ठा कर लिया है लूट से वो खरीद लेता है। जिस पार्टी के पास जहाँ शक्ति। पश्चिम बंगाल में ममता जी खरीद रही हैं, आप बताएं। ये तो हमने एक प्रश्न रखा है आपके सामने, आप विश्लेषण करिए, आप लोग विद्वान हैं। और ये जो सवाल है ये देश का सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो प्रक्रिया आपने चालू की है एक इरादतन, ये प्रक्रिया क्या कहीं लोकतंत्र को ले जाएगी?
ये काम क्या अटल बिहारी वाजपेयी नहीं कर सकते थे? एक वोट से उनकी सरकार टपकी, उन्होंने भी समझौते किए, डीएमके जैसे दल से उन्होंने जब समझौते किए, लिट्टे जैसे लोगों के समर्थकों से समझौते किए, लेकिन उन्होंने ये खरीद फरोख्त नहीं की, उनकी भी सरकार गिरी थी। लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इरादतन कर रही है, ये जो सत्य है, इस सत्य को आप कितने भी बार कोई भी झुटलाए, सत्य सत्य है। जहां पर आपके 2 विधायक थे वहां आपकी सरकार बन गई, फ्री में बन गई। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं विपक्षी दलों का राम नाम सत्य भी हो रहा है ना। देखिए, होने दीजिए, समय की बात है, अनंत काल तक चीजें एक सी नहीं रहती हैं। कल बीजेपी भी यहीं खड़ी मिलेगी। आप जिस जहर को आप बो रहे हैं, उस जो आम पेड़ लगा रहे हो वही तो आप खाओगे। अभी पता चलेगा, अभी आज नहीं 5 साल बाद पता चलेगा कि काट के खाना है कि चूस के खाना है, पता चल जाएगा। इस देश की जनता जो है अपना मुस्तकबिल खुद तय करती है और उस पर कोई चीज थोपी नहीं जा सकती अनंत काल तक। आपने कोई चीज अभी तय कर दी है, एक रास्ता आपने बनाने की कोशिश की है, आप चाहते हैं कि विपक्ष को कुचल दिया जाए, कुचल दीजिए। कल जनता विपक्ष बन जाएगी और जनता आपको कुचल देगी। आपसे मतलब भारतीय जनता पार्टी से है क्या? हाँ, निश्चित रूप से। आप पार्टी तो यहाँ है ही नहीं। नाम लो, फिर क्या है आपसे मतलब क्या होता है, कई बार व्यक्तिगत हो जाता है, नहीं तो आदमी क्या है वैसे ही। नहीं, अगर व्यक्तिगत लग रहा हो तो मैं क्षमा चाहूंगा। नहीं, पब्लिक को लग रहा है, मैं तो सोचता हूँ मीडिया में क्लियर जाए ना। कई बार क्या होता है आदमी सोचे कि आपसे। तो चेतन जी, आप लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र को कुचलने का, नई परिपाटी डालने का, गलत परिपाटी डालने का आरोप आप पर लग रहा है और आप रुक ही नहीं रहे हो। लोकसभा में भी खींच लाते हो, विधानसभा में भी खींच लाते हो, अब गांव शहर के चुनाव में उसमें भी खींच लाए हो। आप करो तो रामलीला, हम करे तो रासलीला, अंतर इतना ही है। समय का खेल, मेरे मित्र कह भी रहे हैं कि समय का खेल। बता देता हूँ ना, बता रहा हूँ। शिबू सोरेन को खरीद कर किस तरह से आपने लोकसभा में अपनी सरकार बचाई, ये सर्वविदित है नहीं है? जेल कौन गए? तुम्हारे एमपी। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपने खरीदा, गारंटेड। अडवाणी जी के घर से जो है वो पैसे किस बैंक से निकले थे, जरा इसकी भी तो बताइए। आपको भरे बंडल में झूठी बातें करके, झूठी बातें करके पाखंड फैलाने का भी सामर्थ्य रखो ना। किसके आप तो सारी बातें कह रहे थे, हमने तो बहुत धैर्य के साथ सुना ना। किस बैंक से ये सारे लोग जानते हैं, आज सारा देश जानता है आपके चाल चरित्र चेहरे को, इसीलिए आपकी दुर्गति है। इसके राजस्थान में एमपी गए थे, अभी राजस्थान में आपके 6 एमपी निष्कासित हुए लोकसभा से, पहली बार क्या ना खरीदा तो आपने, उनके नाम खरीदा ना आपने। हमने नहीं खरीदा। मैंने क्या कहा? हमने नहीं खरीदा। लोकतंत्र के लोकतंत्र में और आपको उसका जो है दंड भोगना पड़ा। आप बताइए, नाम बताइए वो नाम इसके। लोकतंत्र में चेक कर ले, लोकतंत्र में अपनी सरकार बचाने के लिए तुमने नोट तंत्र का प्रयोग किया। चेक कर लूंगा। अरे आप डर रहे हो, हमारी सरकार खतरे में, आप डर रहे हो, आप उत्तर लेने में डर रहे हो। आप क्या लड़ोगे लड़ाई निपटाने की? और इसीलिए विपक्ष कमजोर है, इसीलिए विपक्ष को जनता गंभीरता से नहीं लेते। विपक्ष को जनता गंभीरता से नहीं लेती है साहब, नहीं लेती है। विपक्ष ही नहीं, देश से लेकर के प्रदेश तक विपक्ष का नहीं है। कहीं सार्थक चर्चा नहीं करना चाहता, लोकतंत्र के मंदिर में जाकर विधानसभा में इसलिए नहीं आता। आप बताइए ना, नाम बताइए। हमारे नेता थोड़ी क्यों डर रहे हो अपने नाम बताने में? बताओ नाम, कौन कौन से सांसद थे जो डर रहे हैं ना? आप बताइए ना, कौन कौन नाम थे, बताइए ना नाम। सुनिए, आप जो डर रहे हैं ना, भाई, वो ईडी के ऑफिस में कार्यकर्ताओं को लेकर के जा रहे हैं। सांसद ईडी के ऑफिस में भी कार्यकर्ताओं को लेकर के जा रहे हैं, नेताओं का संपर्क दिखा रहे हैं। अरे भैया, उल्लंघन किया है, ईडी जांच कर रही है, आप परेशान क्यों हो रहे हो? बताओ ना भाई, डर अरे वो तो सारा देश देख रहा है, सारा देश देख रहा है भूपेंद्र जी, सारा देश कि किस तरह से 50 लाख रुपया 5,000 करोड़ में तब्दील हो गया, किस तरह से 50 लाख खेला हो गया 5,000 करोड़ का। राजस्थान में किस प्रकार से आपके मुख्यमंत्री ने विधायकों को खरीदा है, विधायकों से रात भर सौदेबाजी की, तब जाकर के आपने राज्यसभा में उनको वोट दिया है। हमको ऐसी आवश्यकता नहीं है। चलिए सुनिए भूपेंद्र जी, पूर्ण बहुमत है। ये वो पार्टी है जिसमें माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, अगर मुझे खरीदना पड़े तो मैं एक वोट भी छूना मंजूर नहीं करूंगा। आप रोज खरीद रहे हो, सुनिए मेरी बात, मगर अब आप रोज खरीद रहे हो, ये खरीद और आप अटल बिहारी वाजपेयी की आत्मा को जो है दुख पहुंचा रहे हो। सुनो, उनका पुण्य प्रताप
आप एक उनका पुण्य प्रताप नहीं, उन्हें तो आपने नोटों में रख के उनकी तो बदनामी कर दी। आप क्या पुण्य प्रताप, आपकी पार्टी ने उन्हें नोटों में रख के उनका पुण्य प्रताप नष्ट कर दिया। आपने उनका पुण्य प्रताप नष्ट कर दिया, उनकी तो प्रशंसा हम भी करते थे। मेरी बात तो सुनिए भूपेन जी, आपने उनका पुण्य प्रताप नष्ट कर दिया। भूपेन जी इन्हें अपना झूठ कह लेने दीजिए अगर आपके लिहाज से इनका झूठ है, क्योंकि अन्यथा तो क्या होगा कि आपकी बात तो ये झूठ कहेंगे। नाम पूछ रहा हूं, उसके नाम बता दीजिए। चल आगे बोलिए, किस पार्टी के थे? 2 मिनट छोटा सा टाइम है, बोलिए। सोरेन और एक कोई यादव जी थे जो उस समय रसायन मंत्री थे, इनके नेतृत्व में इन लोगों ने 7 सांसदों को खरीदा है। और हमारे सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते जी ने आपके नोट तंत्र को लोकसभा में खुला उजागर किया, किसी छिपा हुआ नहीं है। क्या वो झूठ था? वो किस प्रकार से छत्तीसगढ़ के चुनाव परिणाम आने के बाद अजीत जोगी का पूरा वीडियो टेप हुआ था, ये सारा देश जानता है। इस देश में नोट तंत्र को चलाने का काम आपने किया है। बिल्कुल नहीं, झूठ की जरूरत ही नहीं है। ये आपका पार्टी ने हो चुका है, चंद वोटों की खातिर, चंद वोटों की खातिर बदले वो संविधान, चंद नोटों की खातिर जिसका नेता रोज बेचता हो बेईमान, उसी क्या बात करेगा? जो है वो क्या बात करेगा? वो क्या बात करेगा? वो हमको चलिए हर्षवर्धन जी, सारे देश में नोट तंत्र को आपने फैलाया था। हर्षवर्धन जी, हर्षवर्धन जी से आप पूछ ले भाई, संचालन करने की कोशिश की। आप कह रहा था कि खुदा से तोड़कर भी आप दोनों लोगों के बीच में कौन हरिश्चंद्र है करने के लिए भारत माँ के 2 टुकड़े करने का पाप अगर किसी ने किया तो कांग्रेस से किया है। आवाज नहीं जाती है बाहर, बहुत साउंड उस टाइप का होता है थोड़ा, मतलब जब अपन बाहर जब इसका एक एकल होके संवेद स्वर निकलता है तो लोगों को समझ में नहीं आता कि व्यक्ति मतलब 2 पाए का व्यक्ति यही बोल रहा है कि कोई और बोल रहा है। लेकिन फिर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, इससे ही प्रवक्ताओं की आत्मा को शांति मिलती है। वर्तमान ट्रेंड ही यही है। तो मैंने 1 मिनट रखा है कि डिबेट की आत्मिक शांति हुई, तो एक मैं फाइनल पूर्णाहुति करा देता हूँ इसकी चिक झिक की। फिर भी अब चूंकि डिबेट एक दूसरी दिशा में चली गई तो हर्षवर्धन जी से पूछ लेता हूँ। हर्षवर्धन जी, जो भारतीय जनता पार्टी पर जैसे आरोप लगे कि इन्होंने खरीदा, ये कहते हैं इन्होंने, वो लोकसभा में रुपए लहराने वाला तो सबके सामने था, लेकिन ये 29-30 लोग गए, ये 3 लोग गए, ये प्रमाणित तो ये भी नहीं है। तो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मतलब नजीर आपको लगता है कि दूध का धुला कोई है जिसने मतलब पहला पत्थर वो मारे जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। ये एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। जनता हो गई कंफ्यूज कि भाई इन दोनों में कोई तो एक होगा जो झूठ बोल रहा है या दोनों ही झूठ बोल रहे हो। मैं कंफ्यूज इसलिए हूं कि मेरा जो राजनीतिक ज्ञान है वो पढ़ा आया है, आपसे थोड़ा कम है। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने वाकई में बिल्कुल रघुकुल रीत सदा चली आई वाली स्थिति में रही है कांग्रेस। तो अभी ये जो दोनों लोग, अब जनता इस पर भ्रमे जरूर होगी कि भाई दोनों में सच कौन बोल रहा है। या तो दोनों ही लोग झूठ बोल रहे हैं, या दोनों ही लोग सच बोल रहे हैं, या दोनों लोग कुछ भी बोल रहे हैं। तो मैं प्रतिक्रिया दूं, उससे बेहतर है कि आप ही बताओ कि है क्या वस्तुतः स्थिति। नवीन जी, इस सवाल को किसी दल विशेष से जोड़ने के बजाय हमारी राजनीति के कैरेक्टर से जोड़ना ठीक रहेगा। कांग्रेस में भी कई दलों का विलय हुआ, कांग्रेस में भी कई विधायक आए, सांसद आए। जो पार्टी सत्ता में रहती है उसके प्रति हमारे नुमाइंदों का मोह साफ दिखाई देता है। जैसा कि बंगाल का उदाहरण दिया कि बंगाल में भाजपा की हार के बाद विधानसभा चुनाव में कई भाजपा के लोग वापस टीएमसी में चले गए। अभी एक सांसद भी चले गए भाजपा के टीएमसी में। तो सवाल पूछना जाना चाहिए राजनीति के चरित्र से कि आपको जिस पार्टी की विचारधारा के आधार पे जनता ने चुन के भेजा, ऐसा क्या आपका हृदय परिवर्तन हुआ कि आप उसको छोड़ के सत्ता के साथ बिल्कुल गोदी में जाके बैठ गए। ये सवाल मतदाताओं को करना चाहिए था। बिल्कुल सही कहा। समय सीमा के बिल्कुल अंतिम चरण में तो चर्चा समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मूल सवाल और मूल जवाब अब उसका जो मिला है और एक उपाय भी मिला है। चुनाव सुधार एकमात्र विकल्प है। दल बदल पे जिस टिकट पर आप चुनाव लड़े, 5 साल अगर आप बदलते हैं तो आपकी सदस्यता रद्द होगी। मुझे तो लगता है कि एक बार ये भी होना चाहिए कि अगले 5 साल और चुनाव नहीं करो, कार्यकर्ता के तौर पर दिल लगाओ, समझ में आए दल ठीक है तो फिर टिकट लो, फिर जीतो। चुनाव आयोग को, माननीय चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। ये जो दल बदलने के बाद दिल बदलते हैं वो ठीक बात नहीं है। पहले दिल मिला लो, दिल बदल लो, फिर उसके बाद दल तय करो और उसके बाद जनता के बीच में जाओ।
तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल है राजनीति के इस दौर में। ये लोकतंत्र के पराभव का प्रतीक बन चुका है दल बदल। इस पर माननीय चुनाव आयोग को बहुत गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।